बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 9th के काव्य खंड में ग्रामश्री जो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसके अगले भाग को पढ़ते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग के फूलों पर, यानी फिरती है रंग रंग के फूलों पर। फूलों पर कौन फिरता है? तितली। कि फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत मतलब होता है डंठल। तो रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रिलमिल का मतलब होता है मिली जुली, मिली जुली। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि खेतों में, क्योंकि वो खेतों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं ना। पहले भाग में आपने पढ़ा था कि खेतों की हरियाली के बारे में, उस पर सूर्य की किरणों के प्रभाव के बारे में इन्होंने कैसे बताया है। तो कवि कहते हैं कि खेतों में चारों ओर रंग रंग के फूलों में रिलमिल, यानी खेतों में चारों ओर विविध रंगों के फूल खिले हुए हैं और हंस रही सखियां मटर खड़ी, यानी उन फूलों में रिलमिल, रिलमिल यानी मिली जुली, है ना। तो कौन खड़ी है? हंस रही सखियां मटर खड़ी। और उनके बीज, यानी किनके बीज? यानी जो मटर हैं, मटर के जब बीज पौधे का रूप ले लेते हैं तो क्या हो रहा है? यानी विविध रंग के फूल खेतों में खिले हुए हैं और उनके बीच में उनसे सटी हुई मटर की जो फसलें हैं वो खड़ी हंस रही हैं। यानी रंग रंग के फूल खिले हुए हैं और उसके बीच में मटर की फसलें खड़ी हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हंस रही हैं। हंस रही सखियां मटर खड़ी, सखियों का रूप दिया गया, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्रकृति में मनुष्य का रूप दे दिया जाए, प्रकृति को मानव के रूप में जब प्रदर्शित किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो सखियां हैं, कौन सी सखियां? मटर की सखियां हैं। तो मटर की जो फसलें हैं उनको सखियों के रूप में माना गया है, अर्थात यहाँ पर उनका मानवीकरण कर दिया गया है। इसके आधार पर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो हंस रही सखियां मटर खड़ी, अर्थात उनके बीच में मटर की जो फसलें हैं वो खड़ी हंस रही हैं। और कैसे हंस रही हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सखी, सजी धजी सखी को देख करके हंस रही हो, यानी कोई सजी धजी सखियों को देख करके मन प्रसन्नता से भर गया हो, प्रसन्नता से वो हंस रही हो। इसी प्रकार से मटर की फसलें हंसती हुई प्रतीत हो रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। और कहीं पर मखमली पेटियों सी लटकी, मखमली पेटियां क्यों कहा गया? अगर आपने मटर के खेत में देखा होगा, मटर की फलियां जो हैं जिनके अंदर उसके बीज छिपे हुए होते हैं, बीज छिपने का मतलब जो मटर की फली होती है उसके अंदर बीज होते हैं, तो उन फलियों को कहा गया है पेटियां, मखमली पेटियां कहा गया है। कि मखमली पेटियों सी लटकी, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे मखमली पेटियों के समान ये जो छीमियां हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मटर बोलते हैं ना। कि मटर लेके आते हैं तो मटर नहीं, सही देखा जाए तो उसको कहा जाता है छीमियां। वो छीमी होती है और उसके अंदर जो बीज होता है वही होता है मटर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं पर मखमली पेटियों के समान छीमियां लटक रही हैं, मटर की छीमियां लटक रही हैं और उनके अंदर क्या है? उसके अंदर बीज सुरक्षित है, बीजों की लड़ियां सुरक्षित है। लड़ी क्यों कहा गया? लड़ी मतलब एक समान रूप से, एक उस क्रमबद्ध तरीके से। आप देखिए कि जब मटर की जो फलियां होती हैं, मटर की जो छीमियां होती हैं, उनके अंदर जो मटर होता है वो मटर एक लाइन से रहता है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर रहता है, भले ही उसमें 2 दाने हों लेकिन वो भी एक क्रम से होते हैं। तो देखिए ये है प्रकृति, यही है प्राकृतिक सौंदर्य कि अपने आप से किस प्रकार से प्रकृति ने
कैसी कैसी चीज़ों को बनाया है। आप देखिए, सबके स्वाद अलग होते हैं, सबके आकार अलग होते हैं, और उनको सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से इस प्रकृति ने इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की है। कि मटर की फलियों को आप देखेंगे, मटर के दानों को देखेंगे कि कितने चिकने रहते हैं और उन फलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अनार के दानों को आप देखिए, एक पतली सी, एक सफ़ेद रंग की उसमें परत सी रहती है और उसके अंदर उसके अनार के दाने सुरक्षित रहते हैं। यही है प्रकृति हमारी, यही है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसमें है कि मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीजड़ी। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो छीमियाँ हैं वो बीज को छिपाई हुई हैं, उन लड़ियों को, मटर के दानों की जो लड़ियाँ हैं उनको छिपाए हुए हैं, अर्थात उनके अंदर वो सुरक्षित प्रतीत हो रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, अर्थात विविध रंगों के जो फूल सजे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के फूल, अलग अलग रंगों के फूल हैं, और उन फूलों पर रंग रंग की तितली फिरती हैं। फिरती अर्थात उन पर मंडराती हैं, उन पर इधर उधर आती जाती रहती हैं, और उन पर तरह तरह की तितलियां फिर रही हैं, उड़ रही हैं रंग रंग के फूलों से। यानी ऐसा लग रहा है कि जो फूल हैं वो रंग रंग के हैं, विविध प्रकार के रंगों के हैं, अनेक रंगों के हैं, और उन पर तितलियां भी विविध रंगों की तितलियां उन पर फिर रही हैं, उन पर उड़ रही हैं। तो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है फूले फिरते हों फूल स्वयं, फूले फिरते हों, फूले फिरते का तात्पर्य कि फूल स्वयं प्रसन्नता से फिर रहे हों, प्रसन्नता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। क्यों? यानी फूले फिरने का मतलब यही होता है कि प्रसन्नता से फूल जाना। फूलने का मतलब ये नहीं होता व्यक्ति मोटा हो जाए या फलियां मोटी हो जा रही हैं या फूल मोटे हो जा रहे हैं, नहीं। फूले का मतलब होता है प्रसन्नचित हो जाना, कि फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उन तितलियों का, रंग रंग की तितलियों का रंग रंग के फूलों पर उड़ करके जाना। ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल स्वयं प्रसन्नचित हो करके, फूल प्रसन्नता पूर्वक उड़ उड़ करके एक वृंत से दूसरे वृंत पर। वृंत का क्या अर्थ हुआ? डंठल। अभी आपको पहले ही बताया था ना, वृंत का अर्थ होता है डंठल। तो ऐसा लग रहा है कि फूल स्वयं इतने प्रसन्नचित हो जा रहे हैं, इतने रोमांचित हो जा रहे हैं कि उन तितलियों को देख करके ऐसा आभास हो रहा है कि फूल स्वयं एक वृंत से, एक डंठल से दूसरे डंठल पर चले जा रहे हैं, एक वृंत से दूसरे वृंत पर वो डोल रहे हों, आ रहे हों, जा रहे हों। क्यों? क्योंकि तितलियां भी विविध रंगों की हैं, अनेक रंगों की हैं, और अनेक रंग के फूलों पर वो जा रही हैं, और इन फूलों के कारण से ऐसा लग रहा है, तितलियों के विभिन्न रंगों के कारण से ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल स्वयं दूसरे फूलों पर, दूसरी डंठल पर चले जा रहे हैं। तो इसके आगे का हम लोग देखते हैं। इसके आगे है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूले, फूले आड़ू नींबू दाडिम आलू गोभी बैगन मूली। अब ये सब चीज़ें आप लोग जान ही रहे हैं, यहाँ पर फलों और सब्जियों के बारे में बताया गया है। तो अब जब प्रकृति का वर्णन किया गया है तो ये सब तो प्रकृति प्रदत्त हैं ही, प्रकृति के माध्यम से ही हमें मिली हैं, और इनके बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है, ये सब हम जानते ही हैं। कि अब स्वर्ण मंजरियों से, रजत स्वर्ण मंजरियों से, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो आम्र तरु की डाली ना, लद गई आम्र तरु की डाली। तो कभी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आम के पेड़ की जो डालियां हैं वो उज्जवल और सुनहरी मंजरियों से लद गई हैं। मंजरी किसको कहते हैं? मंजरी यानी आम की जो बौर है। आप सब लोग जानते होंगे कि आम में जब बौर आता है यानी वो फूल आता है, फूल के बाद में उसमें फल आता है। तो रजत यानी चांदी, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना या सुनहरा। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, ऐसा लग रहा है कि आम के, तरु अर्थात पेड़, आम के पेड़ की जो डालियां हैं ये उज्जवल और सुनहरी मंजरियों से लद गई हैं, यानी सुनहरे फूलों से, आम के बौरों से लद गई हैं। और झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और उस समय यानी पतझड़ के समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पतझड़ ऋतु आती है, बसंत ऋतु से पहले आता है पतझड़। तो पतझड़ में क्या होता है? पुराने पत्ते, पेड़ पौधों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते, कोमल कोमल पत्ते उन पौधों में, उन पेड़ों में
आ जाते हैं। तो पतझड़ ऋतु आ गई है, पतझड़ का समय आ गया है, वो ऋतु आ गई है। और झर रहे ढाक पीपल के दल, ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं वो पेड़ों से झड़ने लगे हैं। आप सब ध्यान दीजिएगा कि पतझड़ का जब समय आता है तो आप देखिए कि पुराने पत्ते सब पेड़ों से गिरने लगते हैं और नए नए कोमल कोमल पत्ते उनमें निकलने लगते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ढाक और पीपल के जो पेड़ हैं उनसे पत्ते झड़ने लगे हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और तब क्या होता है कि कोकिला मतवाली होकर के मस्त होकर के वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है, मतवाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आम के पेड़ पर जो बौर है उसकी खुशबू के कारण से और उस समय विभिन्न प्रकार के नए नए फूलों के कारण से, फलों के कारण से, इनकी खुशबू के कारण से कोकिला मतवाली हो उठती है। और हो उठी कोकिला मतवाली, और कोकिल मत होकर के यानी मतवाली होकर के वो कूक रही है, यानी कुंजन कर रही है, अपने गीत वो गा रही है। गीत गाने का तात्पर्य अपनी प्रसन्नता का वो अनुभव करा रही है, अपनी प्रसन्नता को वो प्रदर्शित कर रही है। फिर महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूले। और कटहल, कटहल भी आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर अभी आपको यहाँ बताया गया कि आम और ढाक पीपल की बात कही गई। अब यहाँ पर कटहल, जामुन यानी सब्जियों और फलों के विषय में बताया जा रहा है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूले, यानी जो कटहल का पेड़ है वो महक उठा है। क्यों महक उठा है? किसके कारण से महक उठा है? क्या कहीं से अलग से उसमें कोई परफ्यूम डाल दिया गया? नहीं, कटहल की खुशबू के कारण से, उसकी महक के कारण से, यानी कटहल का जो पेड़ है वो महक उठा है। और जो जामुन है यानी मुकुलित जामुन, अधखिले जो जामुन है वो उगाए हैं, यानी छोटे छोटे जामुन उसमें उगाए हैं, पेड़ों में जामुन उग आए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, यानी जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। झरबेरी क्या होती है? ये जो जंगली बेरें होती हैं उनके लिए कहा गया कि जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। और फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैगन मूली। आड़ू क्या होता है? आड़ू एक प्रकार का फल होता है। आड़ू, नींबू, अनार, ये सब फलों के साथ साथ, यानी फलों की बात भी कही गई, यानी फूले आड़ू नींबू दाडिम, है ना, कि नींबू अनार, दाडिम मतलब होता है अनार, और आड़ू ये फल होते हैं। इन फलों के साथ साथ में आलू गोभी बैगन मूली, आलू गोभी बैगन और मूली, है ना, आदि सब्जियां भी पैदा हो गई हैं। अर्थात चारों तरफ बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य बिखर रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य निखर रहा है, बिखर रहा है, निखर रहा है, यानी शोभायमान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ प्रकृति हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, प्रसन्नचित हो उठी हो, यह धरती प्रसन्नता पूर्वक खिल उठी हो, यानी प्रसन्नता पूर्वक ये झूम रही हो। उस समय का वर्णन यही कह रहा है कि उस समय प्राकृतिक वर्णन जो है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है, प्राकृतिक छटा जो है, जो खेतों की, जो पेड़ों की, जो पेड़ों के जो नए पत्ते उसमें आ रहे हैं, इन सबको देख करके कवि का मन आह्लादित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है। उसी को यहाँ पर कवि ने शब्दों में बताया है, इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे की लाइन पढ़ेंगे। ये पाठ वास्तव में बहुत ही अच्छा है। इससे हमको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम तो यहाँ पर कहीं भी रह रहे हैं, हम तो बस पैसे देते हैं और सामान खरीद लेते हैं, हमें ये नहीं पता है कि वास्तव में उस समय का वातावरण कैसा होता होगा जब खेतों में जब मटर आती होंगी और जब पेड़ों पे बौर आ जाते होंगे। उस समय अगर गांव में जाने का अगर आपको मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर और देखिएगा, वास्तव में जो उन्होंने लिखा है उससे बढ़ करके आपको वहाँ पर आनंद प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और अभी तक अगर चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।